यह एक अंतर्राष्ट्रीय, गंभीर और संवेदनशील विषय है। बांग्लादेश में हिंदुओं और उनके धार्मिक स्थलों पर होने वाले हमलों का मुद्दा न केवल वहां के अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा, बल्कि व्यापक मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है। इन घटनाओं का प्रभाव बहुआयामी है और यह चिंता का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संस्थाओं द्वारा इसे उतनी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है जितना लिया जाना चाहिए। बांग्लादेश में सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं दिखता। सरकार को कट्टरपंथी ताकतों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। विशेष सुरक्षा बल का गठन और धार्मिक स्थलों पर पुलिस की तैनाती सुनिश्चित की जानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के माध्यम से सरकार को अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। मानवाधिकार संगठन और मुख्यधारा की मीडिया अक्सर इन मुद्दों को या तो नजरअंदाज करती है या उन्हें पर्याप्त प्राथमिकता नहीं देती। सोशल मीडिया और वैकल्पिक प्लेटफॉर्मों का उपयोग करके इस मुद्दे को वैश्विक मंचों पर लाना होगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर दबाव बनाकर यह सुनिश्चित किया जाए कि वे इन घटनाओं की जांच करें और सार्वजनिक रिपोर्ट जारी करें। जैसा कि स्वामी चिन्मय दास के मामले में देखा गया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें कानूनी सहायता भी उपलब्ध नहीं हो रही। भारत सरकार को कूटनीतिक तरीके से बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाना चाहिए ताकि पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित हो। अंतर्राष्ट्रीय कानूनी संगठनों और भारतीय वकीलों को इस मामले में मदद के लिए आगे आना चाहिए। विश्व के मानवाधिकार आयोग या अन्य संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को तो मानो सांप सूंघ चुकी हैं, नहीं तो इस छोटे से औकात वाले देश को ऐसी दुस्साहस माफी योग्य नहीं है। यह केवल बांग्लादेश का नहीं, बल्कि पूरे हिंदू समुदाय का मामला है। विश्व स्तर पर हिंदू संगठनों को एक मंच पर आकर संगठित प्रयास करना होगा। भारत और अन्य देशों के हिंदू समुदाय को धन और कानूनी सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग करना चाहिए। भारत सरकार और अन्य देशों के प्रतिनिधियों को संयुक्त राष्ट्र और अन्य मंचों पर इस विषय को उठाना चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय चार्टर्स के तहत बांग्लादेश को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। यह समस्या केवल एक समुदाय की नहीं, बल्कि मानवता की है। धार्मिक स्वतंत्रता और न्याय हर व्यक्ति का अधिकार है। यदि आज इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह समस्या और विकराल रूप ले सकती है। सामूहिक प्रयासों, कूटनीति और जागरूकता के माध्यम से ही इस संकट का समाधान संभव है। चुप्पी से स्थिति और बिगड़ सकती है। आज जागरूकता फैलाने और कार्रवाई करने का समय है। हिंदू समुदाय को अब एकजुट होकर अपनी आवाज उठाने की जरूरत है। यह सिर्फ एक संत का मामला नहीं है, बल्कि पूरे समुदाय के अस्तित्व और न्याय के अधिकार का सवाल है। यदि हम आज चुप रहे तो कल और भी निर्दोषों को इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। बांग्लादेश में स्वामी चिन्मय दास की जमानत याचिका टाल दी गई क्योंकि उनके लिए कोई भी वकील अदालत में नहीं आया। उनका पहला वकील एक मुस्लिम ही था, जिसे कोर्ट से बाहर मुसलमान की भीड़ में पीट पीट कर मार डाला। उनका दूसरा वकील एक हिंदू रमन राय थे, जिन्हें कोर्ट में ही पुलिस और सेना के सामने भीड़ ने मॉब लिंचिंग की। उनके घर पर हमला हुआ, उनके परिवार पर हमला हुआ कि वह बेहद सीरियस हालत में भर्ती करना पड़ा। इसका नतीजा ये हुआ कि आज बांग्लादेश में एक हिंदू संत चिन्मय दास को कोई वकील नहीं मिल पाया है। भारत के मुंबई में 1000 से ज्यादा लोगों को ब्लास्ट करके मारने वाले याकूब मेमन, जिसकी निचली अदालत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जुर्म साबित हुआ। वैसे लोगों के लिए रात को 2 बजे वकील मिल जाते हैं। लोकतंत्र के दिल संसद पर हमला करके 30 लोगों को मारने वाले अफजल गुरु को मुफ्त में वकील मिल जाता है। कुल मिलकर भारत में हर एक आतंकी को मुफ्त में वकील मिल जाते हैं, और बांग्लादेश में एक हिंदू संत को, जिसके ऊपर कोई आरोप नहीं है, उसे कोई वकील नहीं मिल रहा है। कैसी अंतर्राष्ट्रीय विडंबना है।